जय श्री कृष्णा दोस्तों, हम कोई काम स्टार्ट करते हैं और वो काम बीच में आकर अटक जाता है। हम लोग चाहते हैं कि उस काम को हम बेस्ट तरीके से पूरा करें, जिसके लिए हमें उस काम को रिस्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। तो हम कैसे करें जिससे हम उस काम को बेस्ट तरीके से पूरा कर सकें? तो आपको इन 5 पॉइंटों को ज़रूर जानना चाहिए। ये सब बातें आपको आप काम को रिस्टार्ट करने और उसको बेस्ट तरीके से पूरा करने में हेल्प करेंगी। तो चलिए जानते हैं वो पॉइंट कौन से हैं। तो पहला पॉइंट है कितना काम हो गया है और कितना काम करना बाकी है, इसका पता लगाओ। दोस्तों, किसी भी बचे हुए काम को पूरा करने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि काम कितना हो चुका है और कितना करना बाकी है, क्योंकि ये आपको आगे काम करने में हेल्प करेगा। काम किस तरीके से किया जा रहा था और किस तरीके से करना है, ये आपको पता लगेगा। क्या काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था या नहीं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि काम को किस तरीके से रिस्टार्ट किया जाना चाहिए, जिससे वो बेस्ट तरीके से पूरा हो सके। चलिए जानते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है अनइम्पोर्टेंट काम को छोड़ दो और इम्पोर्टेंट काम करने पर ध्यान दो। दोस्तों, काम के बीच में छूट जाने के कई कारण होते हैं। हम इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट काम को साथ करने लग जाते हैं, जिससे काम बंद हो जाता है और काम रह जाता है। जब आप काम को रिस्टार्ट करें तो पहले ये डिसाइड करें कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम अनइम्पोर्टेंट है, और अनइम्पोर्टेंट काम को छोड़ दो, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट काम आपका टाइम वेस्ट करेगा, आपकी एनर्जी वेस्ट करेगा और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। अनइम्पोर्टेंट काम को छोड़ देने से होगा ये कि आपका पूरा फोकस इम्पोर्टेंट काम के ऊपर ही होगा, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और काम टाइम पर पूरा होगा। तो आपको केवल इम्पोर्टेंट काम के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। चलिए जानते हैं तीसरा पॉइंट क्या। तीसरा पॉइंट है टाइम को एसेट्स समझो। दोस्तों, काम के बीच में रुक जाने से बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जब हमने काम को स्टार्ट किया था तब हमने काम को कंप्लीट करने के लिए एक टाइम डिसाइड किया, और काम के रुक जाने से उस टाइम में कमी हो जाती है और हम चाहते हैं कि हम उस काम को उसी टाइम पर पूरा करें। तो टाइम को एसेट्स समझकर उपयोग करना होगा, जिससे हम टाइम की वैल्यू कर पाएंगे। और काम को समय पर पूरा करने के लिए हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, जिससे होगा ये कि कम से कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको टाइम को एसेट समझकर उसका उपयोग करना होगा। उसको एसेट समझेंगे तभी हमारा काम टाइम पर होगा। चलिए जानते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है काम का प्लान बनाओ और उसके अकॉर्डिंग काम को पूरा करो। काम को स्टार्ट करते टाइम हमने एक प्लान बनाया था और काम के रुक जाने से प्लान भी बेकार हो जाता है, पर जब हम काम को रिस्टार्ट करते हैं तब हमें एक प्लान की ज़रूरत पड़ती है। तो हम नए प्लान बनाने की जगह हम पहले वाले प्लान का ही उपयोग करें, उसके अंदर कुछ ज़रूरी चेंजेस कर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले वाला प्लान तो बेकार था, उससे तो हमें कोई रिजल्ट मिला ही नहीं। तो पहले वाला प्लान इसलिए क्योंकि हम पहले वाला ही काम कर रहे हैं, उसी काम को हमने रिस्टार्ट किया है, तो प्लान वही चाहिए। पर उसके अंदर इम्पोर्टेंट चेंजेस इसलिए क्योंकि वो काम पहले सफल नहीं हुआ था, और उस प्लान के अंदर इम्पोर्टेंट चेंज इसलिए अगर वो प्लान बेस्ट होता तो हम सफल हो चुके होते, इसलिए वो प्लान बेस्ट नहीं था। तो हमें प्लान को बेस्ट बनाना होगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर। इसलिए प्लान तो वही चाहिए, पर उसके अंदर ज़रूरी बदलाव करने चाहिए। चलिए जानते हैं पांचवा पॉइंट क्या। पांचवा पॉइंट है काम को चेक करते रहो। जब हम काम को रिस्टार्ट करते हैं तब हमें ये देखना चाहिए कि काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है क्या नहीं। ये भी चेक करना चाहिए कि काम पहले के जैसे तो नहीं जा रहा है जिस तरह से वो पहले गया था और फेल हो गया था, ये भी देखना चाहिए। और काम को चेक करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करना चाहिए, और किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो उसको वो देनी चाहिए। ये सब हमें काम को चेक करते समय करना चाहिए और उसको पूरा करनी चाहिए। ये सब बातें आपको काम को रिस्टार्ट करने और उसको बेस्ट तरीके से पूरा करने में हेल्प करेंगी। आई होप कि ये सब बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलेंगे इसी प्रकार के एक और वीडियो के अंदर।